रात के लगभग 11 बज रहे थे। तभी डोरबेल की घंटी बजी तो संध्या ने दरवाजा खोला। बाहर संध्या का पति रवि खड़ा था। वह संध्या को धकेलते हुए घर के अंदर आया। संध्या और रवि की 3 बेटियां सो रही थी। रवि ने गुस्से में कहा, डॉक्टर से मेरी बात हुई है, कल जांच के लिए जाना है। अगर इस बार भी लड़की हुई तो एबार्सन की डेट ले लेंगे। रवि और संध्या की पहले से ही 3 बेटियां थीं। जब चौथे बार संध्या गर्भवती हुई तो संध्या की सास ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था, देखो तुम दोनों, मुझे इस बार पोता ही चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संध्या चौथा बच्चा नहीं चाहती थी, पर रवि और परिवार की जिद के कारण उसे झुकना पड़ा और वह कुछ ही दिनों बाद गर्भवती हो गई। लेकिन वह एबार्सन किसी भी हालत में नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए उसने भी रवि से कहा, चाहे लड़की हो या लड़का, मैं एबार्सन नहीं करवाऊंगी। रवि ने गुस्से में संध्या को कहा, पागल हो गई हो क्या? 4 लड़कियों की पढ़ाई और शादी का खर्च कैसे पूरा होगा? संध्या ने कहा, क्यों, लड़का होने पर खर्च कम हो जाएगा? लड़के से हमारा वंश चलेगा। रवि ने तर्क दिया। लड़कियों का क्या, दूसरे का वंश चलाएंगी, साथ में दहेज भी देना पड़ेगा। संध्या ने कहा, अच्छा, जब आपकी दीदी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो किसका नाम हुआ था? मंच से उनका नाम के साथ किसका नाम पुकारा गया था? पिताजी का ही, ना कि उनके ससुराल वालों का। प्रशस्ति पत्र में दीदी के साथ पिताजी की फोटो देखकर आप उस दिन कितने खुश हुए थे। आपने ही तो मुझसे कहा था, देखो मेरी दीदी ने मेरे परिवार, मेरे पिता का नाम रोशन कर दिया। आज हमारे पूरे परिवार को दीदी पर गर्व है। मैं तो अपनी 3 बेटियों से ही खुश थी, पर आपकी जिद के कारण बच्चा आया है। अब ये लड़का हो या लड़की, उसे हमें अच्छे मन से स्वीकार करना चाहिए। रवि ने कहा, लेकिन माँ नहीं मानेगी। संध्या ने कहा, आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं उनसे बात करूंगी। सुबह सुबह संध्या ने अपनी सास से कहा, माँ जी, पंडित जी का फोन आया था। वह कह रहे थे कि अगर एबार्सन करवाया तो रवि की जान को खतरा हो सकता है। राहु के साथ मृत्यु का योग दोष बन रहा है। संध्या की बातें सुनते ही संध्या की सास घबरा गई और घबराते हुए कहा कि नहीं नहीं, तुम एबार्सन नहीं करवाओगी, चाहे बेटा हो या बेटी। यदि पंडित जी ने कहा है तो उनसे कहना वो इस ग्रह की शांति के लिए पूजा कर दें, ताकि मेरे बेटे के ऊपर से कोई भी बला हो तो वह टल जाए। जी माँ जी, मैं पंडित जी से कह दूंगी। संध्या मन ही मन मुस्कुरा रही थी। संध्या ने डरते हुए अपनी सास से कहा, कल ये डॉक्टर के पास जाने की बात कर रहे थे। संध्या की सास ने संध्या से कहा, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, लड़का हो या लड़की, हमें दोनों मंजूर है। संध्या सोच रही थी कि हर माँ को उसकी औलाद कितनी प्यारी होती है। यह आज उसकी सास ने साबित कर दिया था। दोस्तों, यह सच है कि हर माता पिता को अपनी औलाद अपनी खुद की जान से भी प्यारी होती है, चाहे वह संतान बेटी हो या बेटा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।